परिमेय संख्या के बाद में अपरिमेय संख्या, जिसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डैश। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू डैश से। क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या? वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर? जहां p और q पूर्णांक हो लेकिन कभी शून्य ना हो, है ना। अब हमने कहा कि p बटे q के रूप में तो लिख ही नहीं सकते, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, आप लोग चाहो तो इस लाइन को जो है हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी हमें यहाँ पर जरूरत भी नहीं है, क्योंकि p बटे q के रूप में तो इनको लिख ही नहीं सकते ना अभी हम, ये हमने कह दिया, है ना। वो क्यों? क्योंकि p और q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। ठीक, तो चलो, जैसे √5, √7, √3, √2, √29, ये सब क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है। क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है। तो ये √5, √7, √11 इस तरह से ही चलने वाली सारी संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या आपकी होगी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप चाहे नोट करके लिख लेना, ये मोदी जी ने मुझे दिया, मैंने हमारे जो लास्ट ईयर के बच्चे थे, लास्ट सेशन वाले जो अब 11th में जा चुके हैं, उन बच्चों को दिया, और साथ में आपको दे रहा हूँ। ये जो नोट है, ये नोट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स से बनता है। क्या ध्यान रखना है? एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होता है, तो हो सकता है कि आपको ये दे दिया जाए शांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती होता है, या हो सकता है ये दिया जाए शांत और अशांत आवर्ती दोनों। तो वहां पर आपका ऑप्शन जो है शांत या अशांत आवर्ती वाला अगर दोनों दिया है तो वो करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन आपसे बोला जाए कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो ये होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, आवर्ती का मतलब होता है रिपीटेशन और अनावर्ती का मतलब होता है कोई रिपीटेशन नहीं। क्लियर? ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो ध्यान रखना शांत या अशांत आवर्ती होता है, लेकिन अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार रहता है वो सदैव अशांत अनावर्ती होता है। ओके, क्लियर सभी को? किसी को कोई डाउट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट आता है आपके पास सबसे पहले, और कहां गया? वास्तविक संख्या। पहले इसको देखते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। अब इस रियल नंबर को हम फादर ऑफ नंबर्स भी कहते हैं, फादर ऑफ नंबर्स, है ना। क्या कहते हैं? फादर ऑफ नंबर्स। क्यों? नंबरों के या संख्याओं के पिताजी इसको क्यों कहा जाता है, समझना, रीजन अभी समझ में आएगा। क्या होता है, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक रूप से सम्मिलित करके लिखा जाता है, ऐसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या भी हो और जिसमें अपरिमेय संख्या भी हो, उन्हें क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, रीजन अब मैं आपको समझाता हूं। देखो, वास्तविक संख्या दो प्रकार की हो गई, एक तो परिमेय हो गई, एक अपरिमेय हो गई। ठीक, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो परिमेय संख्या में कौन कौन आ जाता है? प्राकृत संख्या आ जाती है, पूर्ण संख्या आ जाती है और पूर्णांक आ जाती है। ठीक, और अपरिमेय संख्या वो संख्या है जो जिनका हम कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग ना निकलता हो, पूर्ण वर्ग, है ना। √7, √5, √19, √21 इस तरह से। क्लियर? प्राकृत संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। पूर्णांक संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्या भी हो और धनात्मक संख्या भी हो, है ना। क्लियर? तो अब देखो, वास्तविक संख्या में कौन आ गया? परिमेय संख्या आ गया। परिमेय संख्या में कौन आ गया? ये तीनों आ गए। अपरिमेय संख्या भी किसमें? वास्तविक संख्या में। इसीलिए सारे ये जो नंबर है किसमें आते हैं? ये वास्तविक संख्या में आते हैं। इसीलिए इनको फादर ऑफ नंबर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ नंबर्स कहा जाता है। क्लियर? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई परेशानी? बता दो भाई, किसी को है तो जल्दी से, ताकि मुझे पता चल जाए। चले आगे, चले आगे। चलो भाई,